शाम के 7 बज रहे थे। रसोई में कुकर की सीटी गूंजी, एक नहीं 2 बार। मैंने गैस धीमी की, ढक्कन उठाया, भाप ने चेहरे को ढक लिया। उसी भाप के बीच से उसकी आवाज आई, धीमी, हंसी में लिपटी, लेकिन शब्दों में एक अजीब सा नुकीलापन। बस 2 दिन का नाटक है, देखना वो टूट जाएगा। मैंने चम्मच वहीं रोक दी। भाप उतरते ही शब्द साफ सुनाई देने लगे। बालकनी से आती हवा में उसके फोन की स्पीकर आवाज घुल रही थी। मैंने आवाज नहीं की, कदम भी नहीं बढ़ाए। कुकर की सीटी, प्लेटों की खनक और उस एक वाक्य के बीच में जैसे अटक गया। 2 दिन का नाटक, नकली ब्रेकअप। मेरे हाथ से चम्मच फिसलकर सिंक में गिरा। आवाज तेज थी, उधर से हंसी थमी। मैंने पानी चलाया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भीतर कहीं कुछ दरका, पर आवाज नहीं निकली। उस शाम हम दोनों ने साथ खाना खाया। दाल में नमक ठीक था, रोटी नरम थी, वह सामान्य थी, ज्यादा सामान्य। आंखें बार बार फोन की तरफ जाती, फिर मेरी तरफ। मैंने कुछ नहीं पूछा। रात को बिस्तर पर लेटते समय पंखा धीमे घूम रहा था, उसकी सांसें गिनती में थी। मैंने करवट बदली, वह भी। हम दोनों के बीच एक पतली सी रेखा खींच गई। दिखती नहीं थी, पर महसूस होती थी। अगले दिन सुबह उसने चाय बनाई। चाय में इलायची जरा ज्यादा थी। उसने कप मेरे सामने रखा, मुस्कुराई, वही पुरानी मुस्कान जो पहले दिल में उतर जाती थी, आज बस चेहरे तक आई। आज देर हो जाएगी, उसने कहा। मीटिंग है? मैंने सिर हिलाया। ठीक है। उसने शायद उम्मीद की थी कि मैं पूछूं, कहाँ, किसके साथ। मैंने नहीं पूछा। घर का दरवाजा बंद हुआ, घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी। मैंने कप उठाया, चाय ठंडी हो चुकी थी। दोपहर तक मन में एक सवाल घूमता रहा, क्या मैंने सही सुना? पर सवाल से ज्यादा एक फैसला धीरे धीरे आकार ले रहा था। अगर वह जगह चाहती है तो मैं जगह दूंगा। शाम को वह लौटी। चेहरे पर वह तयशुदा गंभीरता थी, जैसे किसी नाटक का पहला दृश्य शुरू होने वाला हो। हमें बात करनी है, उसने कहा। मैंने टीवी बंद किया। हाँ। वह सोफे पर बैठ गई, हाथों की उंगलियां आपस में उलझी हुई। मुझे लगता है हमें कुछ समय के लिए अलग रहना चाहिए। कमरे में पंखे की आवाज तेज लगने लगी। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां आंसू नहीं थे, सिर्फ एक उम्मीद थी। उम्मीद कि मैं कुछ कहूं, टूट जाऊं, रोकूं। मैंने गहरी सांस ली। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, मैंने कहा। वह चौंकी। मतलब अगर तुम्हें जगह चाहिए तो मिलनी चाहिए। उसकी भौहें सिकुड़ी। तुम पूछोगे नहीं? क्यों? मैंने हल्की सी मुस्कान रोकी। अगर तुम बताना चाहोगी तो बताओगी। वह कुछ सेकंड चुप रही। उसकी योजना के पन्ने शायद उलटने लगे थे। तो तुम कोशिश नहीं करोगे? मैंने सिर हिलाया। प्यार कोशिश से नहीं, समझ से चलता है। उसने आंखें झुका ली। वह खड़ी हुई। मैं आज मां के यहां रुकूंगी। मैंने उसकी अलमारी से बैग निकालने में मदद की। वह और चौंकी। मैंने कुछ नहीं कहा। दरवाजा बंद हुआ। कमरा खाली नहीं था, पर बहुत शांत था। अगले 2 दिन ऐसे ही बीते। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। तीसरे दिन फोन आया। तुम ठीक हो? उसकी आवाज में बेचैनी थी। हाँ, मैंने कहा। तुम? मैं ठीक हूं। कुछ पल चुप्पी। तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं हो रही? मैंने खिड़की से बाहर देखा। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थीं। मिस करना और पकड़ कर रखना अलग बातें हैं, मैंने कहा। उसने फोन काट दिया। चौथे दिन शाम को वह अचानक आ गई। चेहरा लाल था, शर्म से या गुस्से से समझ नहीं आया। उसके पीछे 2 परछाइयां थीं, उसकी सहेलियां। यही है वो। एक ने मुझे ऊपर से नीचे देखा। मैंने नमस्ते किया। आइए। वे अंदर आईं। हवा भारी हो गई। तुम्हें कुछ कहना नहीं? दूसरी बोली। मैंने पत्नी की तरफ देखा। अगर तुम्हें कहना है तो कहो। वह फूट पड़ी। तुमने कोशिश क्यों नहीं की? तुमने पूछा क्यों नहीं? तुम ऐसे कैसे रह सकते हो? मैंने पहली बार आवाज ऊंची की, पर गुस्से में नहीं। क्योंकि रिश्ता खेल नहीं है और टेस्ट प्यार को मार देते हैं। सहेलियां सन्न रह गईं। वह खड़ी रही, आंखें झुकी। उसका चेहरा जैसे अचानक बहुत छोटा हो गया। चलो, उसने सहेलियों से कहा। वह बिना मेरी तरफ देखे बाहर चली गई। दरवाजा बंद हुआ। मैं वहीं खड़ा रहा। जानता था ये अंत नहीं है, ये सिर्फ उस कहानी का मोड़ है जहां सच बोलना शुरू होता है। वह दरवाजा बंद करके गई थी।
पर घर के भीतर उसकी आवाज देर तक रह गई, जैसे किसी खाली कमरे में हल्की सी खनक जो बर्तनों के थम जाने के बाद भी कानों में बनी रहती है। मैंने पंखे की स्पीड कम कर दी। कमरे में एकदम सन्नाटा नहीं हुआ, बस आवाजें धीमी पड़ गईं। घड़ी की टिक टिक, बाहर सड़क पर किसी स्कूटर का दूर जाता शोर और मेरे अपने भीतर का वह भारीपन जो अचानक बहुत साफ सुनाई देने लगा था। मेज पर रखी चाय ठंडी हो गई थी। मैंने कप उठाया, एक घूंट लिया, कसैली सी। सोचा चाय भी जैसे कह रही हो, कुछ चीजें समय पर ना समझो तो स्वाद बदल जाता है। उस रात मैं देर तक जागता रहा। उसके तकिए पर उसके बालों की हल्की सी महक थी, वही महक जो किसी समय मुझे घर होने का एहसास देती थी, आज जैसे सवाल बनकर हवा में लटकी थी। सुबह हुई तो मोबाइल पर एक के बाद एक नोटिफिकेशन थे। उसके नहीं थे, 2 अलग नंबरों से आए थे, उसकी सहेलियों के। पहला संदेश, भाई साहब मजाक था, आप बहुत सीरियस हो गए। दूसरा, देखिए लड़की का दिल होता है, वो बस आपसे प्यार दिखाना चाहती थी। मैंने स्क्रीन लॉक कर दी। मजाक, प्यार दिखाना, इन्हीं शब्दों में कितनी आसानी से किसी इंसान की बेचैनी को छोटा कर दिया जाता है। मैंने अपने काम पर ध्यान लगाने की कोशिश की। लैपटॉप खुला था, फाइलें थीं, मीटिंग्स थीं, पर मन उसी जगह अटका था जहां उसने कहा था, तुम कोशिश क्यों नहीं करते? मैंने खुद से पूछा, क्या मैं सच में नहीं करता, या मैं वही करता रहा जो मुझे सही लगा? जगह देना, दबाव ना बनाना, इज्जत रखना। खिड़की के बाहर धूप धीरे धीरे फैली। बालकनी की रेलिंग पर कबूतर बैठे थे। किसी घर में प्रेशर कुकर की सीटी गूंजी। जीवन चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर हमारे भीतर कुछ बदल चुका था। शाम को घंटी बजी। दरवाजा खोला तो वह अकेली खड़ी थी, बिना सहेलियों के। उसके हाथ में वही नीला बैग नहीं था, बस एक छोटा सा पर्स और आंखों में थकान। उसने भीतर कदम रखा, जैसे किसी नई जगह में आई हो। घर वही था, पर उसका चलना बदला हुआ था, संकोच भरा। मैंने दरवाजा बंद किया। बैठो, मैंने कहा। वह सोफे पर बैठ गई। उसकी उंगलियां कपड़े के किनारे को मसल रही थीं। मैंने किचन से पानी लेकर आया, गिलास सामने रखा। तुम नाराज हो? उसने पूछा। मैंने कुछ सेकंड उसे देखा। नाराजगी का मतलब क्या होता है जब कोई अपने ही घर में अजनबीपन खोल दे? मैं दुखी हूं, मैंने कहा, और थका हुआ। वो आंखें नीची कर गई। मैंने सोच नहीं थी कि तुम ऐसे इतनी शांति से। शांति? मैं हंसा नहीं, बस सांस छोड़ी। तुम्हें मेरी शांति अपमान लगी? उसने सिर झटका। नहीं, बस मैं चाहती थी कि तुम्हें फर्क पड़े। मैंने धीरे से कहा, फर्क पड़ता है, तभी तो मैंने तुम्हें रोका नहीं, क्योंकि अगर मैं रोकता तो तुम और उलझती और तुम्हारी सहेलियां जीत जाती। उसने पहली बार मेरी तरफ तेजी से देखा। तुम्हें पता था? मैंने सिर हिलाया। उस दिन कुकर की सीटी के बीच तुम्हारी आवाज सुन ली थी। 2 दिन का नाटक। वो शब्द मेरे कान में चुभ गए। उसके चेहरे से रंग उतर गया। वह उठकर खड़ी हो गई, जैसे सीट जल रही हो। मैं शर्मिंदा हूं, उसने फुसफुसाया। उसकी शर्म में भी एक अजीब सी आदत थी, खुद को बचाने की। पर तुमने बताया क्यों नहीं? उसने तुरंत जोड़ा। तुमने उसी वक्त रोक क्यों नहीं दिया? मैंने कुर्सी की पीठ पर हाथ रखा, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता था कि हमारे बीच सच हमेशा तर्क की तरह बोले। मैं चाहता था कि तुम खुद समझो कि यह खेल कितना खोखला है। वह रुक गई, सांसें तेज थीं। वो लड़कियां बस कहती थीं कि अगर पति रोए तो प्यार साबित होता है। मैंने पहली बार उस पर सीधी नजर रखकर कहा, और अगर पति न रोए तो? वह चुप। उसकी चुप्पी में पहली बार एक डर उभरा, असली डर, जो किसी के खो जाने का नहीं, अपनी ही गलती के उजागर हो जाने का डर होता है। मैंने धीरे से कहा, तुम चाहती थी मैं टूट जाऊं, पर तुमने यह नहीं सोचा कि टूटने के बाद क्या होता है। वह बैठ गई। उसके कंधे ढीले पड़ गए। कमरे में पंखा घूम रहा था, पर अब हवा ठंडी नहीं लग रही थी। कुछ देर बाद उसने कहा, मैंने तुम्हें कम आंका। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कभी कभी जवाब नहीं देना भी एक तरह का सच होता है। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या तुम्हें मेरे साथ रहना है? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब चालाकी नहीं थी, बस एक सादगी थी जो देर से आई थी।
मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैंने कहा, पर ऐसे नहीं जहां तुम और कोई तीसरा हमारे रिश्ते को चला रहा हो। उसके होंठ कांपे। मैं उनसे बात करूंगी, उसने जल्दी से कहा। मैं उनसे दूरी। मैंने हाथ उठाकर उसे रोका। दूरी कोई सजा नहीं, सीमा है, और सीमा तब बनती है जब हम खुद समझते हैं कहां तक दूसरों को आने देना है। वह सिर हिलाती रही। उसके गले में जैसे कुछ अटक गया था। मुझे डर लगता है, वह बोली, कभी कभी कि तुम मुझे हल्के में लेते हो। मैंने पहली बार उसका वाक्य पूरा नहीं काटा, बस पूछा, किसने कहा तुम्हें? उसने आंखें बंद की। वो, और शायद मेरा अपना मन। जब तुम देर से आते हो, फोन में डूबे रहते हो, जब तुम पूछते नहीं। मैंने उस एक पल में समझा कि यह सब सिर्फ सहेलियों की जहर भरी सलाह नहीं थी। यह हमारी अपनी चुप्पियों की दरार थी जिसमें बाहरी बातें घुस गई थी। मैंने कहा, मैं देर से आता हूं क्योंकि काम, और मैं पूछता नहीं क्योंकि मुझे लगा तुम बताओगी। पर शायद मैं भी उतना ही गलत रहा कि मैंने तुम्हें पढ़ लेने की आदत डाल ली और तुम्हें कहने की आदत नहीं दी। वह मेरी तरफ देखती रही जैसे कोई पहली बार घर के अंदरूनी कमरों को देख रहा हो। उसने धीमे से कहा, तो अब? मैंने कहा, अब सच, रोज का सच, और अगर हमें मदद चाहिए तो हम लेंगे। काउंसलिंग? उसके शब्द जैसे डरते डरते निकले। मैंने सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि रिश्ते के घाव घर के भीतर ही रह जाते हैं तो सड़ने लगते हैं। बाहर की हवा चाहिए। उसकी आंखों में एक बार फिर नमी आई, इस बार बनावटी नहीं। उसने गिलास उठाया, पानी पिया, फिर रखा। मैं तैयार हूं, उसने कहा, लेकिन मेरी सहेलियां? मैंने बस कहा, उनसे बात तुम्हें करनी है, पर यह बात साफ रहे, हमारे रिश्ते में तीसरे की कुर्सी नहीं होगी। 2 दिन बाद रविवार था। हमने तय किया था उसकी सहेलियां आएंगी, हम सब बैठकर बात करेंगे। मैंने नहीं चाहा था कि यह कचहरी बने, पर कुछ बातें बिना सामने आए खत्म नहीं होती। दोपहर की धूप नरम थी। मैंने मेज पर चाय रख दी, बिस्किट का डिब्बा खोला। वह मेरे बगल में बैठी थी। पहली बार इतने दिनों में उसके घुटने मेरे घुटने से लगे थे। उस स्पर्श में एक माफी थी जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। डोरबेल बजी। दोनों सहेलियां आईं, उसी आत्मविश्वास के साथ जैसे वे किसी जीत के बाद आए हों। अरे भाभी, पहली ने आते ही उसे गले लगाया। उसकी हंसी में पहले वाला शोर था। दूसरी ने मुझे देखकर कहा, तो भाई साहब सब ठीक? आप तो बहुत शांत निकले। मैंने कुर्सी आगे की। बैठिए। वे बैठी। चाय सामने रखी गई। एक पल को सब सामान्य लग सकता था अगर बीच में यह अजीब सी कसक ना होती। मैंने सीधे कहा, आप दोनों ने उसे यह सलाह क्यों दी? पहली ने तुरंत कहा, अरे सलाह नहीं, बस एक गेम। रिलेशनशिप में तो मसाला चाहिए ना। मेरी पत्नी की उंगलियां कांपी। मैंने देखा उसने अपना हाथ धीरे से मेरी तरफ बढ़ाया और फिर रोक लिया, जैसे वह तय कर रही हो कि यह लड़ाई किसकी है। मैंने शांत आवाज में कहा, मसाला खाने में अच्छा लगता है, रिश्ते में जलन बन जाता है। दूसरी ने हंसकर कहा, आप समझते नहीं, लड़कियां बस चाहती हैं कि पति उनके लिए पॉजिटिव हो। मैंने उससे पूछा, और अगर पति इज्जत करे, स्पेस दे तो? वह थोड़ी चिढ़ गई। तो क्या फायदा? प्यार दिखता कहां है? मेरी पत्नी ने उसी वक्त बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी पर उसमें एक सख्ती थी जो मैंने पहले कम देखी थी। प्यार तुम्हारे टेस्ट में नहीं दिखता, उसने कहा। प्यार रोज के बर्तनों में दिखता है, ऑफिस से लौटते हुए रास्ते की थकान में, और ऐसे समय में भी जब कोई छोड़ने की बात करे तो उसे रोकने के बजाय उसकी बात को समझे। दोनों सहेलियां चौंकी। पहली ने फौरन कहा, भाभी हम तो तुम्हारे लिए। मेरे लिए? वो मुस्कुराई नहीं, बस देखती रही। तुम मेरे लिए नहीं, अपने मनोरंजन के लिए थी। तुम चाहती थी कि मैं एक कहानी बनाऊं जिसे तुम दूसरों को सुनाओ। दूसरी ने गुस्से में कहा, तो हम गलत हैं? तुम्हारा पति तो। मेरे पति ने मेरी इज्जत की, उसने कहा, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा चुभी क्योंकि मैंने उसकी इज्जत को कमजोरी समझ लिया। कमरे में चाय की खुशबू अचानक बहुत तेज लगने लगी। बिस्किट का डिब्बा खुला था पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। मैंने हल्के से कहा,
मैं किसी को दुश्मन नहीं मानता, पर आपको समझना चाहिए, किसी के रिश्ते में आग लगाना दोस्ती नहीं होती। पहली ने दिल मिलाकर कहा, ठीक है, हम तो बस। मेरी पत्नी ने उसके वाक्य को बीच में रोक दिया। बस, यही बस मुझे डुबोने वाली थी। फिर उसने धीरे से कहा, मैं अब ऐसी बातें नहीं सुनूंगी। मेरी शादी कोई प्रयोगशाला नहीं है। दोनों सहेलियां उठीं। उनके चेहरे पर वह असहजता थी जिसे लोग अपमान कहकर छुपाते। उन्होंने जाते जाते बस इतना कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। दरवाजा बंद हुआ। मेरी पत्नी वहीं बैठी रही। उसके होंठ कांप रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, ठीक हो? उसने सिर हिलाया और पहली बार उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उस पकड़ में कोई मांग नहीं थी, बस एक स्वीकार था। काउंसलिंग शुरू हुई। हर बुधवार शाम हम एक छोटे से कमरे में बैठते, जहां खिड़की के बाहर पीपल का पेड़ था और भीतर एक हल्की खुशबू, जैसे किसी ने अगरबत्ती नहीं, बस ताजा हवा जलाई हो। पहले सत्र में हम ज्यादा नहीं बोले। हमने एक दूसरे के वाक्य अधूरे छोड़े। काउंसलर ने बस कहा, जो आप नहीं कह रहे वही सबसे बड़ा मुद्दा है। उस वाक्य ने मुझे रात भर जगाए रखा। मैंने समझा मैं बहुत कुछ नहीं कहता रहा। मैं ठीक है कहकर अपने भीतर की बातों को टाल देता था, जैसे घर की अलमारी में पुराने बिल रख देते हैं। धीरे धीरे हमने कहना शुरू किया। उसने बताया उसे अकेलापन लगता था। मुझे लगा मैं जिम्मेदारियां निभा रहा हूं। वह चाहती थी मैं उसे देखूं। मैं समझता था मैं उसके लिए कर रहा हूं। काउंसलिंग ने हमें सिखाया कि करना और होना अलग है। मैं उसके लिए बहुत कुछ करता था, पर उसके साथ कम होता था। एक शाम उसने कहा, जब तुम फोन देखते हुए हूं बोलते हो तो लगता है जैसे तुम कमरे में नहीं हो। मैंने फोन एक तरफ रखा और पहली बार बिना सफाई दिए कहा, मैं कोशिश करूंगा, और अगर भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना। टेस्ट करके नहीं, बोलकर। उसकी आंखें भर आईं। उसने बस सिर हिलाया। 3 महीने बीते। रिश्ता अचानक फूलों से नहीं भर गया, पर कांटे कम होने लगे। हमने कुछ नियम बनाए। रात का खाना साथ, फोन साइड में। हर रविवार सुबह बालकनी में चाय और 10 मिनट का सच समय। उसमें कोई बड़ा भाषण नहीं होता, बस छोटे छोटे वाक्य, जैसे धूप की पतली धार। एक दिन उसने कहा, आज मैं डर गई थी कि तुम मुझसे दूर हो रहे हो। मैंने कहा, मैं दूर नहीं, बस थका था, पर अगर तुम्हें लगा तो मैं अगली बार कह दूंगा। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। उस ठीक है में पहली बार उम्मीद थी, समझौता नहीं। उसकी सहेलियों से संपर्क धीरे धीरे टूट गया। कभी कभी वह उनके स्टेटस देखती, फिर फोन बंद कर देती। उसकी आंखों में एक हल्का सा दुख होता, जैसे किसी ने पुराना दुपट्टा छोड़ दिया हो। पर फिर वह मेरी तरफ देखती और वह दुख शांत हो जाता। एक रात बारिश हुई, बिजली चली गई। हम दोनों बेड पर बैठे थे, मोमबत्ती जल रही थी। उसने अचानक कहा, तुम उस दिन रोए नहीं? मैंने अंधेरे में उसकी तरफ देखा। रोया था, मैंने कहा, बस भीतर, क्योंकि मैं बाहर रोता तो शायद तुम खुश हो जाती कि टेस्ट पास हो गया, और मुझे यह सोचकर रोना आता था कि प्यार को नंबरों में बांटा जा रहा है। वह चुप रही। मोमबत्ती की लौ हिली। उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में भर लिया। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी, उसने कहा। मैं अब पूछूंगी सीधे, मैंने कहा, और मैं अब सुनूंगा ध्यान से। 6 महीने बाद एक शाम हम बाजार गए। साधारण सा दिन था, सब्जी, दूध, थोड़े फल। वह टमाटर चुन रही थी, मैं धनिया देख रहा था। भीड़ थी, दुकानदार की आवाज, बच्चों का शोर। वह अचानक मेरी तरफ मुड़ी। सुनो, उसने कहा, तुम्हें पता है कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं फिर से वही गलती कर दूंगी। मैंने उसके हाथ में रखा टमाटर देखा, लाल चमकदार। मैंने कहा, गलती करना इंसान है, पर उसे खेल बनाना वो चुनाव है, और तुमने अपना चुनाव बदल दिया है। उसने धीरे से कहा, तुमने भी? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैंने भी। घर लौटते समय बारिश शुरू हो गई। हम दोनों भीग गए। उसने दुपट्टा मेरे सिर पर भी खींच दिया, बिल्कुल बेवकूफी भरा, पर बहुत अपना। घर पहुंचे तो उसने तौलिया मुझे दिया, फिर खुद के बाल पोंछते हुए बोली, चाय बनाऊं? मैंने कहा, मैं बनाऊं? वो हंसी। चलो साथ बनाते हैं। रसोई में गैस चली, दूध उबलने लगा। इसी रसोई में कभी एक वाक्य ने हमें अलग कर दिया था।
आज उसी रसोई में चम्मच की खनक, दूध की महक और साथ खड़े होने का भरोसा था। कब तैयार हुआ। हम बालकनी में बैठे। बारिश की बूंदें रेलिंग पर टिक टिक कर रही थीं। सामने की बिल्डिंग की खिड़कियों में पीली रोशनी जल रही थी। पंखा भीतर धीमे घूम रहा था, पर अब उसका शोर डराता नहीं था। उसने चाय का पहला घूंट लिया, फिर कहा, तुम्हें पता है असली प्यार कितना शांत होता है? मैंने पूछा, कैसा? वह कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, जैसे बिना टेस्ट के भी टिक जाए, बिना धमकी के भी साथ रहे, बिना भागे, रुक कर बात कर ले। मैंने कप मेज पर रखा और बस इतना कहा, तो फिर हम वही करेंगे। बारिश गिरती रही और उस बारिश में हमारे घर की दीवारें जैसे नई तरह से साफ होती गईं। पुराने खेलों की धूल उतरती गई। रिश्ता अब भी इंसानी था, कभी थका हुआ, कभी चुप, पर अब उसमें एक चीज लौट आई थी, ईमानदारी की रोशनी। और कभी कभी इतनी ही रोशनी किसी शादी को बचाने के लिए काफी होती है।